अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों की पहली खेप काजीगुंड के नवयोग सुरंग पर पहुंची। एक ओहदेदार ने बताया कि 4603 आजमीन की पहली खेप का इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर डीसी कुलगाम अतहर अमीर खान के साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुलगाम साहिल सुरंगल और सिविल और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने किया। आज पहला जो पिलग्रिम्स का जो पहला जत्था दोनों एक्सिस के लिए बालतल और पहलगाम एक्सिस के लिए यहाँ नवयुग टनल पे उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ यहाँ पे अनंतनाग, कुलगाम, काजीगुंड इन सभी एरियाज़ के जो सिविल सोसाइटी, ट्रेड फ्रेटर्निटी, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे मार्केट एसोसिएशन, सब लोग यहाँ पे जो है वेलकम करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे और सभी ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और एवरीवन वेरी प्रिविलेज्ड एंड रिसीव द दिस ईयर वर कमिंग फ्रॉम फॉर द अमरनाथ दी यात्रा दिस ईयर। एनी स्पेशल मैसेज सर? सबका बड़ा बहुत स्वागत है। सभी व्यवस्थाएं, सभी चीज़ें मुकम्मल की गई हैं, हर जगह हर तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से हमारे यात्रियों में उत्साह है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही सेलिब्रेशन वाली चीज़। सर इस बैच में कितने श्रद्धालु हैं जो कल दर्शन करेंगे? टोटल इसमें हमारी 12 साला नसीर अहमद नामी लड़का याकुतपुरा बड़ा बाजार के पास से लापता हो गया। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं और उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी इस ज़िम्न में शिकायत की है और अवाम से भी गुजारिश की है कि अगर उनका लड़का किसी को नजर आ जाए तो वो फौरन इसकी उन्हें इतला दें। మీ పేరు? నా పేరు హఫీజా ఉన్నది. నా కొడుకు మిస్సింగ్ అయినాడు. హైదరాబాద్కి వెళ్ళితే అక్కడ ఎక్కడైనాడో ఏమమ్మా. నా కొడుకు ధన్యవాదాలు చేస్తాను. నా కొడుకు ఈ నంబర్ ఉన్నది. నేను కొండాపూర్కి కూడా పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాను. ఎక్కడ కొండాపూర్ అమ్మా? కొండాపూర్ మాది. ఎక్కడ కొండాపూర్? ఎక్కడ? కొండాపూర్ మా పెద్దపూర్ దగ్గర, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? ఇచ్చినా. ఓకే, ఇది కంప్లైంట్ కాపీ అమ్మా? కంప్లైంట్ కాపీ ఉన్నది. మీ కొడుకు ఎక్కడ మిస్సింగ్ అయ్యాడు? హైదరాబాద్ లో అయినాడు సార్. హైదరాబాద్. అమ్మా హైదరాబాద్ మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదా? ఇయ్యలేను. ఎందుకు ఇయ్యాలి కదా, మీ కొడుకు కదా. వెళ్ళాలి అన్నాం సార్, జర వెళ్ళలేము అంటే ఎవరికి అక్కడ ధన్యవాదాలు చేస్తే నా కొడుకు దొరుకుతున్నా అంటే తీసుకురండి, నాకు ఆ నంబర్ మీద కాల్ చేసి నా కొడుకు కాల్ చేయండి. నీ కొడుకు తప్పిపోయింది అన్నారు కదా, ఎంత వయసు ఎంత? 12. ఇప్పుడు 12 అంటే డ్రెస్ బట్టలు ఏ మీద? తెల్లగా చుక్కలు ఉంటాయి అలా, మళ్ళీ అంటే జీన్స్ ప్యాంట్ ఉంటుంది పై మీద. ఇయాలకు 3 రోజులు అయినాయి. దొడ్డుకుంటాడా? పొడుగుంటాడా? మీ అబ్బాయి ఫోటో ఒకసారి చూపి. ఒకసారి చూపి. ఇక్కడ కొడుకు ఎట్లా ఉన్నాడమ్మా? అచ్చా, ఈయన ఈ తప్పిపోయిన ఈ కొడుక? ఇప్పుడు ఈ చూపించిన కదా మీరు, ఈయన మీ కొడుకు, ఈయన తప్పిపోయినట్టు. ఇంకో వేరే ఫోటో లేదా అమ్మా? गोंडू शंकर के तहत चलने वाली कैंटीन का मुफ्त खाना तकसीम करने का प्रोग्राम जुमे को भी शहर के 7 रोड जंक्शन और पुराने बस स्टैंड इलाकों में जारी रहा। कैंटीन के क़याम में अमले की तरफ से गरीबों की भूख मिटाने का शंकर का अज़्म जरूर पूरा हो रहा। वो सही वक्त पर मियारी और मज़ेदार खाना पकाते हुए पेश करते हैं और क़त्ए नज़र इसके कि ये मुफ्त खाना है। उन्होंने कई मुख्तलिफ इलाकों में खाना फराहम किया और कई भूखों की भूख मिटाई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव की तारीफ की कि वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कारोबारी शोबे में भी अवामी दिलचस्पी को देखा। उन्होंने कहा कि रामोजी राव समाज के लिए सोच कर कारोबार, सिनेमा, खिदमत और सहाफत के शोबों में अपने बराबर खड़े रहे और अक्षरा योद्धो जो इक़दार के साथ मैगजीन चलाती थी। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी अहलिया भुवनेश्वरी के साथ कन्नूर की अनमुला गार्डन्स में मुनक़दा रामोजी राव की यादगारी खिदमत के प्रोग्राम में शिरकत की। नारा लोकेश ने कहा है कि जो लोग जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कोई बिजनेस, स्कूल या यूनिवर्सिटी रामोजी राव की जिंदगी से आगे का सबक नहीं पा सकती और इस दौरान रामोजी राव काबिल एतमादी का मजहर हैं। रामोजी राव बड़े होने के लिए एक बुशरा इस्तिलाह है। रामोजी राव में बहुत सी मुनफरिद खुसूसियात हैं जो एक कामिल इंसान में होनी चाहिए।
वजीर नारा लोकेश ने तेलंगाना की गवर्नर राधा कृष्णन का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जो इंद्रावली की रिहाइशगाह पर सीएम चंद्रबाबू से मिलने आए थे। गवर्नर को मंगलगिरी हैंडलूम शॉल से नवाजा किया और वजीर नारा लोकेश अपने खल्क़ इंतखाब में मंगलगिरी हैंडलूम के मकबूल बनाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल कर रहे। भारत रत्न अनजहानी पीवी नरसिम्हा राव की 103वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस लीडरों ने गांधी भवन में पीवी चित्रपाता को खराज अकीदत पेश किया है। साबिक एमपीवी हनुमंतराव, डीसीसी सदर नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन संगेश शेट्टी, जगदीश आलम भास्कर, भवानी रेड्डी और रापुलू जयप्रकाश व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत के मुशीर हरिकारा वेणुगोपाल ने पीवी नरसिम्हा राव को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर घाट पर पीवी नरसिम्हा राव को खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। एमएलए श्रीकाकुलम हलके गुंडू शंकर ने श्रीकाकुलम सिटी कॉरपोरेशन के तहत मुकामी बाबूची कला मंदिर में पेड्डी वेंकट रामन्ना के रिटायरमेंट प्रोग्राम में शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर के आर सुरेश रेड्डी, डिप्टी लीडर वावेरा राजू रविचंद्र और विप देवकुंडा दामोदर राव को अनजहानी साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 104वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। साबिक वजीर हरीश राव ने एमएलसी कविता से मुलाकात की। बीआरएस के साबिक वजीर हरीश राव ने सुबह तिहाड़ जेल में एमएलसी कविता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एमएलसी कविता ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और कविता को बहादुर बनने का मशवरा दिया। तेलंगाना साधना के बुलंद मकसद के लिए शुरू की गई तहरीक का 15 साला सफर अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और मुल्क को एक मिसाली हुक्मरानी फराहम करने के दौरान खुद हुकूमत की तरफ लौट आई है। इस बात को तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह कर दिया। केसीआर ने उन लोगों से खिताब किया जो सैकड़ों की तादाद में इरावली की रिहाइशगाह पर उनसे मिलने आए हुए थे। बीआरएस लीडर एंगू लकेश रेड्डी की प्रेस मीटिंग तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। 6 माह बाद वज़ीर आला के पास सरकारी तौर पर अजला का दौरा करने का वक्त है। अपोजिशन पार्टी पर हमले, उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमात का इंदराज मुकम्मल करने के बाद दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। पहले तो गड्डा और गुलू के दौरे का इंतखाब करना अच्छा है, लेकिन निजी अस्पताल शुरू करने जाना अजीब है। बेरोजगार उम्मीदवारों ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर से मुलाकात की और कांग्रेस हुकूमत के नामुकम्मल वादों के खिलाफ हिमायत हासिल की है। बेरोजगार उम्मीदवारों और मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों ने भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटीआर से मुलाकात की और कांग्रेस हुकूमत के अपने वादे को पूरा करने में नाकामी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगारों से कई वादे किए, लेकिन उन पर अमल करने में नाकाम रही। टी नरसैया के बेटे टी नवदीप जो मच्चारेड्डी मंडल के रापल्ली गांव पहुंचे थे, बताया गया है कि वो बीमार हैं और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। उनके खानदान को माली मुश्किलात का सामना है और उन्होंने फौरी तौर पर कांग्रेस कायदीन से राब्ता किया और इलाज के लिए 90,000 रुपए का एलओसी जारी किया गया। नवदीप के अहले खाना ने रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मच्चारेड्डी एमपी नरसिंगा राव ने भी शिरकत की। राम मोहन रेड्डी एमएलए परगी ने कहा है कि साबिक सीएम केसीआर दिन में ख्वाब देख रहे। चंद्रशेखर राव का जहन नहीं बदला, हालांकि लोगों ने उन्हें हराकर फार्म हाउस भेज दिया। लोग वज़ीर आला को कुर्सी से खींचते हुए भी कोई शर्म नहीं आई। वो घर में दरख्तों के नीचे बैठे हैं और दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से खासिर हैं, वो अपने लिए एक और ख्याली दुनिया बना रहे। डॉक्टर मुट्टा रागमाई एमएलए सत्तुपल्ली ने कहा है कि खम्मम और महबूबाबाद के मुश्तरका अजला के लिए सीताराम प्रोजेक्ट किसान 10 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के मंसूबे के आजमाइशी अमल से खुश हैं और 2014 से पहले कांग्रेस हुकूमत ने 3,000 करोड़ के तखमीने के साथ डमगो डैम प्रोजेक्ट शुरू किया था। केसीआर के दोबारा डिजाइन के नाम पर तखमीना लागत बढ़ाकर 18,500 करोड़ कर दिया गया। टीजेएस तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने पीवी घाट नेकलेस रोड पर साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 103वीं यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। मुक़द्दस सफर हज से हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाजियों को रिसीव करने के लिए काफी तादाद में हुकाम को देखा गया है, लेकिन हज 2024 में हाजियों को मक्का और मदीना में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
ریاست اوڈیشہ سے ریاست تلنگانہ تک بین ریاستی گانجا سمگلنگ ریکٹ کا پردہ فاش۔ ریاست اوڈیشہ سے ایک گانجا بیچنے والے کو 14 کلو گرام گانجے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارموں اور ٹرینوں پر منشیات فروشوں کے خلاف اچانک چیکنگ کا اہتمام کیا اور ایک مرد ملزم کو گرفتار کر لیا جو خشک گانجا ریاست اوڈیشہ کے منی گوڑا سے ریاست تلنگانہ کے سکندرآباد منتقل کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔